वालेकुम एवरीबॉडी। आप सबको आईसीएस पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के लेक्चर नंबर 4 में खुशामदीद कहता हूं। आज हमारा टॉपिक है प्रोग्राम लाइफ साइकिल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था डेवलपिंग अ स्टेप वाइज अप्रोच टू राइट अ सी प्रोग्राम। उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर आपने सी लैंग्वेज में अगर एक प्रोग्राम डेवलप करना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। उन स्टेप्स को हम लोग ग्राफिकली इलेबोरेट करेंगे किसकी मदद से, प्रोग्राम लाइफ साइकिल की मदद से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आईडीई की। तो आईडीई में हमने ये पढ़ा था कि एक हमारा उसका जो पोर्शन होता है उसको हम लोग नाम देते हैं किसका, एडिटर का। इस एडिटर के अंदर हम प्रोग्राम की क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं। और जब प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं तो उस प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। जब सेव करते हैं तो एक फाइल का नेम बनता है, हम फाइल का नाम लिखते हैं abc.c, राइट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सोर्स कोड भी कहेंगे। इट इज आल्सो नोन एज अ सोर्स कोड और अ सोर्स प्रोग्राम। यानी कि जो कोड हम लोग लिख रहे हैं किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज में, दैट कोड इज नोन एज अ सोर्स कोड और अ सोर्स प्रोग्राम। उसके बाद बारी आएगी किसकी, कंपाइलर की। कंपाइलर क्या है, बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है इनटू द ऑब्जेक्ट कोड, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीन कोड में। तो कंपाइलर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट द सोर्स प्रोग्राम इनटू अ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम आप लोग लो लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं किसका, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का। ये दोनों शॉर्ट आंसर भी आ सकते हैं। सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है। इन सिंपल वर्ड वी कैन से a program that is written in high level language is known as a source program. A program that is written in low level language is known as a object program. तो ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम किसने प्रोड्यूस किया, ये कंपाइलर ने प्रोड्यूस किया। किसको कंपाइल करके, सोर्स प्रोग्राम को। कैसे कंपाइल किया, Alt+F9, ये इसकी क्या है, हॉट की है। और यहां पर एक वो नई फाइल क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा abc.obj। obj स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट फाइल। और ये जो आपके पास फाइल नेम होगा ये सेम होगा जो आपके सोर्स प्रोग्राम के फाइल नेम का है। इसके बाद बारी आती है किसकी, लिंकर की। यहां पे एक और सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है जिसे हम लोग नाम देते हैं किसका, लिंकर का। लिंकर का काम क्या होता है कि लिंकर ने इस ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करना होता है किसके साथ, कंबाइन करना होता है किसके साथ, लाइब्रेरी फाइल्स के साथ। लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं, ये बेसिकली ऐसी फाइल्स होती हैं जिनके मीनिंग पहले से सी लैंग्वेज ने डिफाइन कर दी है। इन लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर उन तमाम फंक्शंस की इंफॉर्मेशन होती है जो पहले से लैंग्वेज में डिफाइंड है और हम उन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। तो जब उन लाइब्रेरी फाइल्स को हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो लिंकर क्या करता है, उन लाइब्रेरी फाइल्स को हमारी ऑब्जेक्ट फाइल के साथ क्या करता है, वो लिंक करता है और एक नई फाइल प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग नाम देते हैं किसका, एग्जीक्यूटेबल फाइल का, abc.exe। और उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .exe, एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये कौन करेगा, ये लिंकर करेगा। कैसे करेगा, जो कंपाइलर ने ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट की उसको प्लस किया, कंबाइन किया किसके साथ, लाइब्रेरी फाइल्स के साथ, और एक नई फाइल प्रोड्यूस की जिसको नाम दिया गया किसका, एग्जीक्यूटेबल फाइल का। अब इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो ये फाइल हमारी ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होगी, यहां पर फिर एक प्रोग्राम यूज किया जाएगा जिसको हम लोग नाम देते हैं किसका, लोडर का। लोडर क्या करता है, लोडर इज अ सॉफ्टवेयर और अ प्रोग्राम दैट लोड्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू अ मेमोरी। किस में लोड करेगा, मेमोरी में लोड करेगा, रैम में लोड करेगा। कौन लोड करेगा, लोडर लोड करेगा। तो जैसे लिंकर ने एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करता है वो, तो लोडर क्या करता है, उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करता है। और जैसे वो प्रोग्राम आपकी मेमोरी में लोड होती है उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट, या फिर हम उसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो एग्जीक्यूट और रन करने की आपके पास जो हॉट की होती है, Ctrl+F9। तो जैसे ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, तो जो आपकी कंसोल होगी उस कंसोल के ऊपर आपकी आउटपुट जो होगी वो प्रोड्यूस होगी। यानी कि जो ब्लैक कलर की स्क्रीन होगी यहां पर आपके प्रोग्राम की आउटपुट जो होगी वो डिस्प्ले होगी। इसको हम आउटपुट विंडो भी कहते हैं। और अगर आपने आउटपुट विंडो की हॉट की सीखनी है तो वो आपके पास क्या है, दैट इज Alt+F5। अगर आप आउटपुट विंडो पे जाना चाह रहे हैं, आउटपुट विंडो को व्यू करना चाह रहे हैं, तो उसकी हॉट की आपके पास क्या है, दैट इज Alt+F5।
तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, प्रोग्राम का लाइफ साइकिल है कि सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं, कंपाइलर उसको क्या करता है, कंपाइल करता है, एक नई फाइल क्रिएट करता है जिसको ऑब्जेक्ट फाइल कहा जाता है। उस ऑब्जेक्ट फाइल को लिंकर क्या करता है, लाइब्रेरी फाइल्स के साथ लिंक करता है और एक नई फाइल प्रोड्यूस करता है जिसको एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोडर क्या करता है, मेमोरी में लोड करता है। देन हम उस फाइल को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, किसकी मदद से, कंट्रोल प्लस F9 हॉटकी की मदद से, और आउटपुट जो होती है हमारी कंसोल के ऊपर प्रोड्यूस होती है। और कंसोल या आउटपुट विंडो की हॉटकी हमारे पास क्या होती है, दैट इज Alt प्लस F5। इसमें से ये जो लिंकर है ये शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है, लोडर जो है ये भी शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है, कंपाइलर जो है इसके बारे में भी शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। तो ये शॉर्ट आंसर के लिहाज से भी आपके क्वेश्चंस हैं। आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।